नमस्कार दोस्तों, लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है EMRS वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। गाइस, EMRS मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की टीचिंग और नॉन टीचिंग की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें काफी सारी टीचिंग की भी पोस्ट है, साथ ही क्लरिकल पोस्ट है, जिनके लिए ग्रेजुएशन पास से लेकर 12th पास तक के कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और यहां पर वैकेंसी 100, 200, 1000, 2000 नहीं निकली, बल्कि पूरी 7267 यहां पर वैकेंसीज निकली है। मतलब लार्ज स्केल पर ये वैकेंसीज निकल के आई है। तो चलिए गाइस, आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, यानी कि एज मिड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, साथ ही एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इवन एग्जाम का सिलेबस PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। इसके लिए टेस्ट के बारे में बात करेंगे। साथ ही गाइस, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्टली इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या होगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। गाइस, अगर आप इस नई वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी जरूर दूंगा। गाइस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जनरल अवेयरनेस आपके आड़े आ रहा है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेश है आपके लिए GS बॉम, जो कि जनरल अवेयरनेस की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसको आप अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके प्रिपेयर कर सकते हो। इस ई बुक के अंदर डिफरेंट एग्जाम्स में जनरल अवेयरनेस के सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ कवर कर रखे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस के ऊपर सिर्फ एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो हर एक एग्जाम में GS के आप चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन आपका बाहर बनेगा ही नहीं। तो भाई, इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपने मुद्दे की तरफ। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, वैकेंसी निकल के आ रही है EMRS की तरफ से, जिसका मतलब होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। और पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्य के अंदर आज 728 EMRS स्कूल्स है, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिलने के काफी बेहतरीन चांसेस होते हैं। देखिए गाइस, वैसे तो फिलहाल EMRS के अंदर वेरियस पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7267 निकली है, जिसमें आपकी ये सभी पोस्ट है, जैसे कि प्रिंसिपल की पोस्ट के ऊपर 225 वैकेंसीज है, PGTs के ऊपर टोटल 1460 वैकेंसीज है, TGTs के ऊपर टोटल 3962 वैकेंसीज है, फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट के ऊपर 550 है, हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के ऊपर 635 वैकेंसीज है, अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर 61 वैकेंसीज है, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 228 वैकेंसीज है। वहीं पर लैब अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर टोटल 140 वैकेंसीज निकल के आई है। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्पेशली जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में। रात से ही काफी सारे लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि भैया जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट की रिगार्डिंग एक सेपरेट डिटेल वीडियो लेकर आइए। जितनी भी बेहतरीन पोस्ट है सभी के रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आज इस वीडियो में अलग से हम जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट को कवर करते हैं, क्योंकि यार एक ही वीडियो में काफी सारी पोस्ट को जब हम कवर करते हैं ना, तो चीजें क्लियर नहीं हो पाती। आज इस पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कल किसी दूसरी पोस्ट को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो भाई, EMRS के अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर टोटल 228 वैकेंसी निकली है। ये गाइस एक ग्रुप सी की पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये एक क्लरिकल पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है। पहले इसी पोस्ट को LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के नाम से जानते थे, अब इस पोस्ट को जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट कहा जाने लगा। क्लियर है गाइस? तो चलिए, सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे कि भाई ऑनलाइन फॉर्म कब से भर सकते हो, लास्ट डेट वगैरह क्या है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आप 19 सितंबर से भर सकते हो।
23 अक्टूबर 2025 फॉर्म की आखिरी तारीख है, यानी कि कल से फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की विंडो खुल चुकी है और लास्ट डेट 23 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। गाइस अब आपको ये तो पता चल गया जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर टोटल 228 वैकेंसीज हैं। ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी से टोटल 94 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस वालों की 22 वैकेंसी है, ओबीसी वालों के लिए 61 वैकेंसी है, एससी वालों के लिए 34 और एसटी कैटेगरी के लिए 17 वैकेंसी यहां पर निकल के आई है। सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि मिनिमम एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। गाइस सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। ठीक है गाइस, मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। मिनिमम एज लिमिट चाहे कितनी भी हो, लेकिन जनरल वालों के लिए 30 साल से ज्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी गाइस वो एज ऑन, ध्यान से देखिए, 23 अक्टूबर यानी कि फॉर्म की लास्ट डेट तक आपकी एज कैलकुलेट होने वाली है। समझ गए गाइस? बाकी ओबीसी एसटी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। गाइस बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। इस पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी है, यानी कि क्लास 12। अगर आप 12वीं ही पास हो तो आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे कि गाइस ये एक क्लरिकल पोस्ट है, तो भाई इस पोस्ट के लिए कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा या फिर टाइपिंग का सर्टिफिकेट या फिर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। अगर आप सिंपल 12वीं पास हो, आपने 12वीं पास कर रखे कितने भी नंबर के साथ किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप एलिजिबल होते हो। ठीक है, फाइनली अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों इस पोस्ट का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कंडक्ट कराया जाएगा जो कि OMR बेस्ड होगा, मतलब ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, ये जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम होने वाला है, इसको प्रीलिमिनरी एग्जाम भी कहा गया है। इस एग्जाम में टोटल 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग एबिलिटी रहेगा। 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर। दूसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर। तीसरा जनरल अवेयरनेस रहेगा, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। जनरल अवेयरनेस की मैंने प्रॉब्लम खत्म करी दी है, जीएस बॉम आपको प्रोवाइड करा दी है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर। बाकी आपका लैंग्वेज कंपोटेंसी टेस्ट यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर, साथ ही जनरल हिंदी लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। क्लियर है? ये 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे का टाइम रहेगा। एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, नोटिफिकेशन में ये बात क्लियर कर रखी है। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, ये वैकेंसी कोई पहली बार नहीं निकल रही है। सेम पोस्ट के ऊपर लगभग 750 वैकेंसी 2023 में निकली थी इसी विभाग के अंदर, लेकिन पहले इसका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल चेंज था, सिलेक्शन प्रोसीजर ही बिल्कुल अलग था। 2023 में इसके एग्जाम में टोटल 130 क्वेश्चन थे 130 नंबर के अंदर। क्लियर है? और कोई सेकंड एग्जाम भी नहीं था। ठीक है, लेकिन इस बार एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसीजर पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया, इसीलिए इस बार ये भर्ती थोड़ी और खास हो जाती है। समझ गए गाइस? तो ये जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम है जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब ये जो 100 नंबर होंगे ये आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। ठीक है, ये मार्क्स केवल डिसाइड करेंगे कि क्या आप सेकंड स्टेज यानी कि एक तरीके से मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो या फिर नहीं हो। ये पिछले साल की कट ऑफ है जो कि 130 नंबर में से गई थी। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर जनरल वालों की 130 में से 1 नंबर पर कट ऑफ थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 130 में से 97.5 नंबर पर कट ऑफ थी, ओबीसी वालों की 95, एससी वालों की 91, एसटी की 87 नंबर पर कट ऑफ थी 2023 में। अब बात करते हैं टियर 2 क्या होने वाला है। टियर 2 जो एग्जामिनेशन है वो भी आपका टोटल 100 नंबर का होने वाला है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव भी है, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है, यानी कि यहां पर आपको लॉन्ग आंसर भी लिख के उनका जवाब देना होगा। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस रहने वाला है, यानी कि गाइस जो आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, इस पोस्ट का काम क्या होता है स्पेशली। क्लियर है? EMRS ये क्या है? ठीक है, इससे रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। ठीक है, वो मैं आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा, चिंता मत करिएगा। ठीक है, इजी होता है, ये आप कर लोगे अगर आप इसको स्पेशली पढ़ो। ठीक है,
तो भाई टोटल आपके 55 ही क्वेश्चंस होने वाले हैं। 40 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी 15 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर ही होंगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस आपके 60 नंबर के अंदर होंगे। इसीलिए टियर सेकंड जो एग्जाम है इसमें 55 क्वेश्चन 100 नंबर के अंदर होंगे। 3 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। 55 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 3 घंटे आपको इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यहां पर आपको क्वेश्चंस का आंसर लिख के भी देना होता है, केवल टिक ही नहीं करना होता है, लिख के भी देना होता है। ऐसे 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। पोस्ट के रिगार्डिंग, पोस्ट क्या है, पोस्ट का नेचर क्या है, काम आपका क्या होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपका ये सब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। गाइस आगे बढ़ने से पहले इसके एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप पूरे सिलेबस को मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज के बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेज में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है और ये आपका 50 नंबर का होगा टाइपिंग टेस्ट। या तो आप गाइस हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो। अगर आप हिंदी की टाइपिंग करना चाहते हो तो आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। ये रहा 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो आपको कम से कम 35 वर्ड पर मिनट निकालनी होगी स्पीड इंग्लिश की। क्लियर है। टाइपिंग टेस्ट फिर से बता रहा हूं केवल क्वालिफाइंग नेचर है, आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाते, ठीक है। 50 में से अगर आप 20 नंबर ले आते हो, ये लिखा हुआ है 50 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट है जो कि पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 20, यानी कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप 50 में से 20 नंबर ले आते हो टाइपिंग टेस्ट में तो गाइस आप क्वालिफाई कर जाओगे, समझ गए। अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो केवल और केवल टियर 2 एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। ये आपका टियर 2 एग्जाम था सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस वाला। ये लिखा भी हुआ है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा या फिर कर दिया गया है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो कि है nests.tribal.gov.in, ठीक है। वैसे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, चिंता मत करिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो भाई आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा केवल और केवल इन 100 नंबर के बेसिस पर होगा, क्योंकि प्रीलिमिनरी एग्जाम तो जस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर है, लिखा हुआ है क्वालिफाइंग है, ठीक है। फाइनल मेरिट इस एग्जाम के बेसिस पर लगेगी, ठीक है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 100 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि भैया फाइनल सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। फॉर्म फीस भी आपको बताऊंगा, वो शुरुआत में बताना भूल गया था। ये देखिए हर एक पोस्ट का पे मैट्रिक्स यहां पर लिखा हुआ है। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जेएसए जूनियर सेक्टर असिस्टेंट की पोस्ट, ठीक है। इस पोस्ट का जो पे लेवल है वो लेवल 2 की सैलरी आपको मिलती है, यानी कि इस पोस्ट का जो बेसिक पे है गाइस वो 19,000 के आसपास है, ठीक है। कितना है 19,000, ठीक है, 19,700 समथिंग होता है। और इस पोस्ट का जो ग्रेड पे होता है जीपी वो भी 1900 रुपये होता है, ठीक है। ग्रुप सी की पोस्ट है, ये रहा 19,900 इस पोस्ट का बेसिक पे है। फाइनल पे इसका बेसिक 63,200 है। तो जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इस पोस्ट के ऊपर जो शुरुआती सैलरी आपको मिलेगी, मैं बात कर रहा हूं जीएसए की पोस्ट, तो वो एग्जैक्टली 40,000 रुपए महीना मिलेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर सेविंग पे कमीशन। यानी कि इस बेसिक पे के साथ आपके कुछ अलाउंसेस वगैरह जुड़ जाते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंटल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये सारी चीजें जुड़ने के बाद हाथ में जो पहले ही महीने आपकी तनख्वाह आएगी वो लगभग 40,000 आएगी। इस पोस्ट के ऊपर फाइनल सैलरी जो आपकी रहने वाली है वो अराउंड 1 लाख रुपए महीना तक रहने वाली है। यानी कि जब आपका रिटायरमेंट होगा कभी इतनी सैलरी आपके हाथ में आएगी हर महीने, ठीक है। तो भाई ये आपकी सैलरी रहने वाली है, क्लियर है गाइस। बात करते हैं जॉब प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा। जॉब प्रोफाइल जेएसए की पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं, जेएसए। तो गाइस ये एक क्लर्क की पोस्ट है, ठीक है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको क्लर्क का काम करना होता है। कोई फील्ड ड्यूटी कोई फिजिकल ड्यूटी नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड आप काम करोगे। ऑफिस सेक्शन की जॉब है। जॉब लोकेशन, ठीक है, जॉब लोकेशन यानी कि पोस्टिंग लोकेशन क्या रहेगी, ऑल इंडिया की वैकेंसी है तो भाई ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी पोस्टिंग लोकेशन रहेगी। काफी चांसेस है कि आपको अपने होम स्टेट में ही जॉब लोकेशन देखने को मिल जाए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगभग हर एक स्टेट के अंदर ईएमआरएस है, ठीक है। 728 ईएमआरएस है फिलहाल पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी
प्रमोशन अपॉर्चुनिटी। गाइस ईएमआरएस विभाग के अंदर कभी भी एसएससी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज नहीं निकलती, कभी भी डायरेक्ट भर्ती इस पोस्ट के ऊपर कंडक्ट नहीं कराई जाती। एसएससी मतलब सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पहले इसी पोस्ट को यूडीसी की पोस्ट कहा जाता था, ठीक है। इस पोस्ट को हमेशा प्रमोशंस के थ्रू भरा जाता है। और किनका प्रमोशन होता है? जी हां दोस्तों, जो जेएससी है ना, आज आपका सिलेक्शन जेएससी की पोस्ट के ऊपर हो रहा है, 6 साल के बाद, 6-7 साल के बाद आपका प्रमोशन जेएससी की पोस्ट के ऊपर हो जाएगा, जो कि लेवल 4 की एक पोस्ट है, ठीक है। लेवल 4 की सैलरी आपको इस पोस्ट के ऊपर मिलती है, जिसका बेसिक पे ही 25,500 के आसपास होता है, ठीक है गाइस। तो आपकी रैंक बढ़ेगी, जाहिर सी बात है सैलरी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बेहतरीन है। आज आपका छोटी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो रहा है, चिंता मत करिए, आने वाले 600 लोग में आपको बड़ी रैंक मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। ये देखिए, ये है हमारी नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो फीमेल एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों के लिए टोटल 500 रुपए फॉर्म फीस है। कितनी है? 500 रुपए। लेकिन जो अदर देन फीमेल एसटी एससी कैटेगरी है, यानी कि जो आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी है या फिर ओबीसी कैटेगरी है या गाइस आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इन तीनों कैटेगरी के लिए जेएससी की पोस्ट के ऊपर जो शुरुआती वो मतलब जो आपकी फॉर्म फीस है वो 1500 रुपए है, ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1500 रुपए फॉर्म फीस है। फीमेल एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस है। क्लियर है? फॉर्म फीस मुझे काफी अनरीजनेबल लगी, फॉर्म फीस इसकी डेफिनेटली कम होनी चाहिए थी, लेकिन फॉर्म फीस एक बड़ा कारण रहेगा जिसकी वजह से इस वैकेंसी के अंदर कंपटीशन काफी कम रहेगा, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके इस वैकेंसी से रिलेटेड क्लियर हो चुके होंगे। इस वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लियर है गाइस? तो चलिए, 19 सितंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 23 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के ऊपर आएगी। ईएमआरएस के अंदर एक और पोस्ट निकली है ना हॉस्टल वार्डन की, तो इस पोस्ट को भी हम कवर करेंगे। मुझे काफी बढ़िया पोस्ट ये लगती है पहले से। ये रही हॉस्टल वार्डन, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और मेल कैंडिडेट्स के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करिएगा। तो चलिए, कोई डाउट हो सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।